अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। इस वक्त जो सियासी एक दर्जा हरारत है वो अनप्रेसिडेंटेड माना जाता है, और ना सिर्फ सियासी बल्कि इदारों के भी दरमियान जो एक कैफियत मौजूद है वो भी अनप्रेसिडेंटेड और कभी ना पहले देखी हुई मानी जाती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का नाजरीन जो 8 बेंच की फॉर्मेशन है, 8 रुकनी बेंच की फॉर्मेशन है, उसके ऊपर भी हुकूमत सवालात उठा रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, उन्होंने नोटिस तो दे ही दिए हैं, अब देखते हैं कि मामला आगे कहाँ जाते हैं, कि 90 दिन की पासदारी हो, और अगर 90 दिन की पासदारी नहीं हो पा रही है तो हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का और जो ये मुतलका जो बेंच है जो ये सुन रहा है मामला, उनका ये मानना है कि हुकूमत ने अभी भी कोई ऐसा कोई कॉन्क्रीट इस बात का कोई सॉलिड रीजन नहीं दिया है कि जिसकी वजह से ये जो पूरा मामला है वो 8 अक्टूबर तक इलेक्शंस का डिले हो। तमाम मामले पे नाजरीन बात करेंगे। इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर ह्यूमन राइट्स के सिलसिले में आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स की बदतरीन पामाली जो है वो हुकूमत वक्त की तरफ से चली जा रही है इस वक्त, और उनकी पार्टी को सरे फहरिस्त टारगेट किया जा रहा है, उसकी विच हंटिंग की जा रही है। इसी तनाजुर में एक केस है नाजरीन जो कि हाई कोर्ट में अब काबिल समाअत मुकर्रर कर लिया गया है, जिसका ताल्लुक इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी से है। याद हो मुबैना जो इमरान खान साहब की बेटी का केस है वो भी पिछले दिनों चलता रहा है, और मीडिया में हम तमाम ने ऑब्वियसली उसको इसी वजह से डिस्कस भी हमें करना पड़ा है। ऑल्दो ये कि ये ज़ाती नौयत के केसेस हैं, ज़ातियात पर कभी भी पॉलिटिक्स को नहीं जाना चाहिए, और किसी भी महज़ब माशरे में ये एक बहुत अहम जुज़ होता है किसी भी माशरती वैल्यूज़ का। लेकिन नाजरीन बदकिस्मती से जब ये मामलात अदालत चले जाते हैं और जब काबिल समाअत भी डिक्लेयर हो जाते हैं तो इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स पर बात करना फिर कुछ लाजिम हो जाता है। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। इसी तरह का इसी पर्सनल नौयत का एक केस इमरान खान साहब और उनकी शादी के हवाले से अब दोबारा जो है वो काबिल समाअत मुकर्रर कर लिया गया है, और हमने गुज़िश्ता रोज़ ये तमाम चीज़ें देखी। जो मुफ्ती सईद हैं उनका एक बयान भी इस हवाले से ऑन द रिकॉर्ड है, लेकिन उनकी बिल्कुल बात के बरक्स बुशरा बीबी साहिबा का भी एक बयान है, वो भी ऑन द रिकॉर्ड है, और वो इन तमाम तर चीज़ों को और एलिगेशंस को पहले भी रद्द कर चुकी हैं जब प्राइम मिनिस्टर जो थे वो इमरान खान साहब ही थे, और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था इस सिलसिले में। तमाम मामलात पर बात करेंगे। यूएस का अमरीकी कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन एक नए एड अप हो गए हैं उस पूरी लिस्ट में, जो कि अमेरिका की तरफ से वो लोग हैं जिनका एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर इमरान खान साहब के लिए मौजूद है। अभी जो उनका केस है या जो उन्होंने लेटर लिखा है यूएस सेक्रेटरी ब्लिंकन को, वो हम लोगों ने अभी पढ़ा ही है, और ड्यूरिंग द कोर्स उसमें बड़ी संगीन बातें उन्होंने शहबाज गिल साहब का जो उनको अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर जो टॉर्चर हुआ, मुबैना तौर पे सेक्सुअल टॉर्चर की भी उन्होंने बात की है, उसके ऊपर भी उन्होंने अलार्म्स रेज किए हैं। राना सनाउल्लाह साहब के जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर भी उन्होंने इजहार तशवीश किया है कि जब उन्होंने कहा कि अब किसी एक को ही सियासी जो एरिना है उसमें रहना होगा, या खान साहब या फिर हम। और इसी तरह से उन्होंने और भी बड़े सारे मामलों पर अलार्म्स रेज किए हैं। इमरान खान साहब के ऊपर केसेस पर हुए हुए भी उन्होंने बड़े तशवीश का इजहार किया है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये वही कांग्रेसमैन हैं और उनका ताल्लुक उसी अमेरिका से है जिन्होंने मुबैना तौर पे इमरान खान साहब की हुकूमत को पिछले साल आउस्ट किया था। खान साहब के अपने हिसाब से उन्होंने साइफर लहराया था, और उन्होंने खुद कहा था कि ये अमेरिका से आया है और ये इस वजह से मुझे निकालना चाहते हैं क्योंकि मैं अमेरिकी जो लॉबी है उसको दुनिया में सूट नहीं करता हूँ, तो ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की एक साजिश है। फिर उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा उसके ऊपर अपने मौक़िफ़ बदले। तो वही अमेरिका क्या वाक़तन ह्यूमन राइट्स के मामलात पर इतना कंसर्न्ड है खान साहब को लेकर, या फिर कुछ मामला और है? तमाम मामलात पे दोनों इतराफ़ के पॉलिटिकल व्यूज़ भी शामिल गुफ्तगू करेंगे, और फिर जो इसमें नॉन पार्टिजन व्यू है वो भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली जो कुछ सॉर्ट्स हैं वो भी हम लोग ऑब्वियसली उनको भी डिस्कस करेंगे इसी तनाजुर में, और जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा उस कोर्स में हम वो भी आपको तमाम को सुनवाएंगे, मुफ्ती सईद साहब की बात और बुशरा साहिबा की बात। बट आफ्टर अ ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बात को वहीं से शुरू करते हैं, और बड़ी सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि अब हम अंडर द डिस्कशन रखेंगे। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। यहाँ स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब अली गौहर बलोच साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और बहुत एक प्रोमिनेंट आवाज़ हैं, स्टॉलवर्ट हैं अपनी जमात के। वेरी वार्म वेलकम टू यू अली साहब कि आप तशरीफ़ लाए। जमशेद चीमा साहब नाजरीन मौजूद हैं हमारे साथ। जमशेद इकबाल चीमा साहब साबिक स्पेशल असिस्टेंट हैं वज़ीर आज़म के, और माजी में खान साहब के एडवाइज़र रहे हैं व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। अपनी जमात के आप भी स्टॉलवर्ट हैं। तमाम मामलात पे बड़ी ज़रूरी तौर पे पीटीआई का आर्च अपोजिशन का जो मौक़िफ़ है हमारे साथ रखेंगे। आपको भी बहुत खुश आमदीद जमशेद चीमा साहब, वेरी वार्म वेलकम। और नाजरीन तमाम मामले पर नॉन पार्टिजन व्यूज़ के लिए तज्ज़िये तबसरे के साथ अपने हमारे हमरा हैं जनाब राना मुबशिर, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन,
तमाम मामलात पे अपना जो एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट है वो हमारे साथ रखेंगे। और बात का आगाज़ मैं अगर आपसे ही कर पाऊँ, अली गौहर बलोच साहब, आप फरमाइएगा। इमरान खान साहब की ट्वीट भी दिखाते हैं अली साहब को। वैसे तो अली साहब अभी हम लोग जब ड्यूरिंग द कोर्स शुरू होने से पहले प्रोग्राम के, अली साहब को मैंने वो कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन की भी ट्वीट और जो उन्होंने लेटर लिखा है यूएस सेक्रेटरी ब्लिंकन को, वो मैंने पढ़ाई है उनको। खान साहब भी कोई सिमिलर बात करते हैं। वो कहते हैं, व्हेन अली अमीन वाज अबडक्टेड द डीपीयू टोल्ड सेशन जज in DIK that he would take a contempt charge, but he had to take custody of Ali Amin as orders came from above. Today, my security in charge, Iftikhar Ghaman, has been abducted. This is all part of London plan, where Nawaz Sharif was given assurances PTI would be crushed. So now people close to me, along with my leadership, are being harassed, abducted, tortured, and confronted with sham cases across Pakistan in total violation of constitution and rule of law. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक आपने ये ट्वीट्स पढ़ के सुनाई हैं पहले, और वो लेटर का भी आपने रेफरेंस दिया है। देखिए, बात ये है कि इल्ज़ाम लगाना, प्रोपोगंडा करना, जिस तरह से कि पीटीआई ने, आपको पता है कि इंटरनेशनली वो पिछले दिनों एक कैंपेन चलाई और वो सारा कुछ जो है वो मतलब एक प्रोपोगंडा चलाने की कोशिश की है इंटरनेशनल लेवल पे भी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ऑलमोस्ट एक्सपोज होता जा रहा है। और जब शहबाज गिल की आप बात कर रही थी, जब ये लोग कस्टडी में रहे हैं तो ये अदालत में तो आके बड़ी खप डालते थे, लेकिन जब प्रैक्टिकली इनको ये कहा गया कि इनका एक प्रोसीजर है कानूनी तौर पर, मेडिकल लीगल करवाएं। अगर किसी को ये कोई बंदा क्लेम करता है कि मुझे कस्टडी में जो है वो टॉर्चर किया गया है, तो वो अपना मेडिकल लीगल करवा सकता है। और आपको याद होगा कि शहबाज गिल जिस वक्त कस्टडी में थे, उस वक्त तो पंजाब में और KPK में इनकी गवर्नमेंट से, तो उस वक्त तो इन्होंने कोई, ये सिर्फ ज़बानी इल्ज़ाम लगाने की हद तक बातें करते हैं। इल्ज़ाम लगाना, हाँ जी, इल्ज़ाम लगाना तो आसान बात है ना, लेकिन कोई अगर ये क्लेम करे कि उसको टॉर्चर किया गया है तो उसके लिए एक ही फॉर्म है कि वो उसका मेडिकल लीगल करवाया जाए, उसका मेडिकल चेकअप करवाया जाए। अगर उसमें आती हैं तो वो चीज़ें याद नहीं। अली साहब, वो ज़्यादातर कहते रहते कि उनके खुदा ना खास्ता कपड़े उतार के उनके ऊपर जिनसी हरासा उनको किया गया है, तो इस चीज़ का तो मेडिकल लीगल नहीं हो सकता। देखिए, जिनसी हरासा अगर किया गया है तो जाहिर है जिनसी टॉर्चर ही उसका मकसद दिया जाता है ना। ये तो फिर इल्ज़ामात की हद तक है ना, कि मतलब है कि आप करें। एक तरफ आपको वो भी टाइम याद होगा कि जब इमरान न्याजी साहब अमेरिका में थे और कहते थे नवाज शरीफ मैं तुम्हारा AC बंद करवा दूंगा, और जो हमारी लीडरशिप जितनी भी जेलों में थी, इनके ऊपर इन्होंने CCTV कैमरे लगाए हुए थे और ये खुद उनकी मॉनिटरिंग करते थे कि कहीं किसी को आपने कपड़ा तो नहीं दे दिया, कहीं किसी को बिस्तर तो नहीं दे दिया। मतलब है कि और साल हमारे लोग रहे और उन्होंने खंदा पेशानी से इनके मजालिम बर्दाश्त किए। ये तो दो चार दिन। मैं अली साहब, मैं आपसे अर्ज़, वो उल्टा ये कहते हैं कि नहीं, मरियम नवाज साहिबा तो खुद कह चुकी हैं कि उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा यही परेशानी आई कि उन्होंने इस्त्री की फ्राइंग पैन से कपड़ों पे। नहीं, वो तो उन्होंने जेल की वैसे सूरत हाल मतलब है कि बताई कि जिस तरह किया जाता है। देखें, इन्होंने यहाँ तक भी किया कि वो अकूबत खाने जिसमें कि 90 दिन का रिमांड होता था नैब का, और वो छोटा सा कमरा जिसमें आप प्रॉपर तरीके से ना बैठ सकते हैं ना, हाँ। और रोटी नीचे से फेंकते थे। अच्छा। इतनी मतलब तजलील करते कि ये तमाम मरियम साहिबा ने चीजें मतलब है बताई। मरियम नवाज साहिबा तो बड़ी बात। फिर वो कहती थी कि मतलब है कि रोटी ऐसे फेंक के दी जाती थी कि खुद उठा लेना, जिस तरह तजलील करना। और फिर कैमरे लगाए गए थे जो कि हर वक्त मतलब है कि उनकी वो रिकॉर्डिंग का वो भी ख्याल नहीं रखा गया कि वो अब एक खातून अगर जेल में है तो आप उसके साथ इससे बड़ा और जुल्म क्या कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये प्रोपोगंडे की हद तक तो बातें ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है शहबाज गिल के हवाले से। आपको याद होगा अगर कि एक दफ़ा शहबाज गिल साहब पहले तो 2-3 दफ़ा अदालत आए तो उन्होंने ये एक्टिंग की कि मुझे बड़ा सांस है, बड़ा प्रॉब्लम है। एक दिन अचानक वो अशाश आए तो उनसे सहाफ़ियों ने सवाल किया कि आज आपको नहीं तकलीफ? उन्होंने कहा यार हाँ मेरी ज़मानत होगी, आज मैं रहा। एक्चुअली उनको पुलिस वालों ने बता दिया या किसी ने उसको गलत इन्फॉर्म किया कि आपकी बेल होगी, तो उस दिन उनकी तबीयत बिल्कुल ये आप इंकिशाफ कर रहे हैं, हमें नहीं पता ये बात। ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है चीजें, उनकी वो वीडियोस भी। और आप ये भी साथ कह रहे हैं कि वो एक्टिंग करते थे और वो बड़े शॉक्ड थे कि भाई मेरी बेल नहीं हुई मुझसे, इसका मतलब है किसी ने गलत कहा है। क्योंकि इससे पता चलता है ना कि वो सारी चीजें जेन्युइन नहीं थी। हाँ, और उसके बाद आपको पता है कि वो शहबाज गिल को हॉस्पिटलाइज भी रहे। उन्होंने कहा कि मुझे वो सांस का है, लेकिन हेल्थ के इश्यूज किसी को भी हो सकते हैं। तौर पे अली साहब आपको पता होगा उनकी वीडियोस भी आ जाया करती थी, कभी वो जूस पी रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक मादरत के साथ
आप भी एक खातून हैं और जाहिर है हमारा एक रिस्पेक्ट है जी माशरे में बिल्कुल खवातीन की। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मेरे प्राइवेट पार्ट्स को बिजली लगाई गई। ये भी कहा है उन्होंने, आपको बिल्कुल कहा याद है। होगा, जी जी मुझे जी ये बिल्कुल। बताएं कि कोई बहुत बंदा, शर्मनाक किस्म का कोई ये इल्जाम है, अगर इल्ज़ाम ये था, सच है कोई तो बहुत बंदा बहुत जिंदा रह अफसोस बात है। सकता है, कोई बंदा जिंदा रह सकता है। मतलब है कि अगर आप किसी के प्राइवेट पार्ट्स को भी टॉर्चर करें तो वो तो 6 महीने बाद भी वो तो मेडिकल उल्टा करवाए मैं अली तो साहब वो ये तो क्लियर हो जाएंगी। उस पर शहबाज गिल साहब ने क्यों नहीं मेडिकल करवाए? इससे ये मैं कहता हूँ कि ये साफ झूठ बोलते हैं, ओ एक ठीक है, मैं ये प्रोपोगंडा आगे ले चलाते हैं। जाती वो हूँ। चीजें साबित करें ना, आज ही साबित कर दें। बल्कि बिलाल कमियाना साहब के हवाले से भी आपसे मैं, वरना इसका अगली आप राउंड में जरूर जवाब फरमाइएगा कि ये भी क्लेम किया जा रहा है कि अजहर मशवानी साहब से वो माफी मांगना चाहते थे, ये कहना चाहते थे कि भाई ये मैंने नहीं किया आपका अगवा, अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहते थे, लेकिन वो फिर उनसे शायद नहीं मिले हैं मशवानी साहब। जी चीमा साहब, आपने सुन लिया, ये तमाम तर चीजें ड्रामा थी, और अगर वाकईतन ये जो बिजली के झटके और ये वाली बात दुरुस्त थी तो अली साहब ने अभी बताया, फरमाया कि वो तो इंसान फिर खुदा ना खास्ता जिंदा ही नहीं रह सकता अगर उसके साथ ये सलूक हुआ हो तो। चीमा साहब। अली बहुत बड़ा डॉक्टर है जी। बड़ा डॉक्टर, क्योंकि वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसने बता दिया कि बंदा जिंदा नहीं रह सकता। ये आप कह लें कि जब मुशर्रफ ने पकड़े थे लोग 2002 में, उसने भी ये काम किया था। उस वक्त थाना सरवर रोड में ये काम बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। लेकिन बेसिकली पुरानी बात कि पहले लोग बताते नहीं थे, अब लोग बताना शुरू हो गए तो कंपनी बहादुर प्रेशर में आई है। नॉर्मली ये था कि किसी की वीडियो बनती थी, ऑडियो बनती थी, टार्चर होता था, बैडली टार्चर होता था, जिनसी तशद्दुद होता था, लोग चुप कर जाते थे बेचारे। अब आप कह लें कि हमने तो बाकायदा डिसाइड किया कि भाई हम ये जो बदमाशी है, बनाने वाले की इज्जत नहीं है, बेइज्जत होता है वो। तो जिस बंदे की वीडियो ऑडियो जो कुछ भी इस तरह की चीज, कोई लीकेज है या आती है कोई चीज, मेरी मेरी प्राइवेट कन्वर्सेशन को टेप करता है, तो मैं उसको उसके घर तक पहुंचाऊंगा। लिहाजा हमने तो वो किया, और आज मैं समझता हूँ वीडियो ऑडियो बनाने वाले आ गए हैं और हम उनके पीछे हैं। ये मुआशरे में होना चाहिए था, हमने कर दिया। बाकी इन्होंने 12 महीने इनको मिल गए, 12 महीने उन्होंने जो कुछ करना था कर लिया। यानी आप अब कह रहे हैं आपने ये खौफ के है, बुत मांग तोड़ रहे हैं दिए, सेफ पहले पैसेज। खौफ के बुत थे, अब वो आपने तोड़ दिए। भाई सेफ पैसेज मांग रहे हैं, हम दें या ना दें वो हमारी मर्जी है, सिंपल सी बात है। अब इनका ओ ये तो टाइम आपने गुजर बहुत गया, बड़ा घर जा इंकशाफ रहे किया है हैं। सर। कौन सेफ पैसेज मांग रहा है, एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट भी मांग रही है, एस्टेब्लिशमेंट मांग रही है, दोनों अच्छा। मांग रहे हैं, दोनों मांग रहे हैं, क्यों नहीं मांग हाँ। रहे? देखिए सीधा सीधी बात है, जो सारों की औकात सामने आ गई, किसकी कितनी औकात है सारों को पता लग गया, कितनी औकात है किसी की। जो करना था उन्होंने कर लिया, जो करना था उन्होंने कर लिया, ठीक है। बाकी करने को रहा क्या इनके पास? हाँ। अब मतलब बेसिक बात, ताकत है अवाम की ताकत से ये फारग हो गए हैं। आज पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, ये जमहूरी पार्टी के तौर पर मुस्लिम लीग नून का एक खात्मा हो गया। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही, ये ऐसी पार्टी है जो वोट लेके आई थी और आज वजीर आजम है या MNA है या वज़रा है, 95 लोगों की, 90 लोगों की कैबिनेट है। ये इसलिए है कि ये किसी वक्त इन्होंने वोट लिए थे, आज उसी वोट को ये डिनाई कर रहे हैं। जब आप वोट को डिनाई कर रहे हैं तो फिर आप अजनबी लोग हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर आपने वोट के बगैर आना है तो फिर कोई फौजी आएगा, फिर आप क्यों आएंगे? फिर कोई मौलवी आएगा, फिर वो आएगा जिसने जीप के ऊपर कोई रॉकेट लॉन्चर गाड़ा हुआ होगा, लंबे बार रखे होंगे, जैकेट पहनी होगी, वो शहर में आके या शारे दस्तूर पे 5 4 मौलवी आएगा, वो आके डिक्टेट करेगा इस मुल्क को। फिर शहबाज शरीफ को क्या आता है? शहबाज शरीफ फिर क्या आप कह रहे चने बेचता है? सो ये ऐसे बदकिस्मत लोग हैं कि जो वोट की ताकत से, जो लेजिटिमेट वोट की वजह से होते हैं, जो वोट की ताकत से आए, वोट के लेकिन बेनिफिशियरी चीमा हैं। साहब मैं आपसे 3 अर्ज बार करूं, ये 4 लोग बार कहते हुकूमत हैं कर कि चुके। यही तमाम चीजें अली अमीन गंडापुर साहब पे यही इल्जाम था, जो एक उनकी ऑडियो थी ना जिसमें वो कह रहे थे हम इस्लामाबाद पे हमला करेंगे, धावा बोलेंगे, तो वो कहते हैं यही तमाम तर इल्जाम आपकी तरफ के लोग यानी अली अमीन गंडापुर साहब फॉर एन इंस्टेंस, एक एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर वो करते रहे हैं। नहीं, हमने कभी भी नहीं किया ये देखें फ्रैंकली, यहाँ पे आप कह लें कि हमारी हिस्ट्री सामने है ना। कब यहाँ पे हमने कोई चीज तोड़ी है? बता दे, कोई गमला तोड़ा हो, कोई शीशा तोड़ा हो, कोई बिल्डिंग पे तोड़ी हो, कोई चीज की हो आज तक? अच्छा। हमने हाँ, गोली चलाई हो हमारी तरफ से, वो तो कोई सर ऐसी कहते हैं आपने चीज दहशतगर्दों को पनाह दी भी थी, हुई पंजाब हो, पुलिस ने भी कहा है, बम? पेट्रोल बम आपने फेंके हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाते रहे हैं आपके पेट्रोल बम। मुझे थोड़ा सा टाइम दे, ऐसे ना वो क्रॉस टॉक में बिल्कुल बात, अब मैं थोड़ा बोलता हूँ, ज्यादा बोलती हैं, वो ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि देखें, ये आप रियासत ने हमारे घर पे हमला किया, रियासत ने आप कह ले बिला वजह हमारे घर पे हमला किया, और ये जो कहते थे कि या हम या आप, हाँ। या हम आपको पकड़ेंगे, हम आपको नंगा करेंगे, जब पैगाम भेजे इस तरह के नंगा करेंगे, इस जिस तरह स्वाति के साथ किया, इमरान खान के साथ अस्तगफुरुल्लाह, करेंगे, अस्तगफुरुल्लाह। इस तरह की रियासत को हम ये इजाजत नहीं दे सकते। इस तरह की
रियासत को हम इजाजत नहीं दे सकते कि इमरान खान को गिरफ्तार कर ले। इनका ख्याल था कि हमारे पास ताकत है, हम कर लेंगे। वही पता लग गया किसी अकाउंट कितने पानी में है, वो पता लग गया। अब आइन और कानून के तहत बात करें, और आइन और कानून से हट के अगर बात करेंगे तो फिर हमें पता है आप कितने पानी में है। आपके पास 10% वोट नहीं रहे, 15% वोट नहीं रहे आपके पास। जब 15% वोट, आपका कंडक्ट ये है कि आप लोगों को भूख भी दे रहे हैं और चाहते हैं कि हुकूमत भी आप करते रहे, आप बेरोजगार कर रहे हैं, इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं, डिफॉल्ट कर रहे हैं, महंगाई आपने बेतहाशा दे दी, रोटी उनसे छीन लिया, आटा छीन लिया, और उसके बावजूद आप इसरार है कि महंगाई हुकूमत आप करेंगे। आपके पास इलेक्शन नहीं मैंडेट करवाएंगे। नहीं है, हाँ, लेजिटिमेट नहीं रहे आप। जब लेजिटिमेट ही नहीं रहे तो फिर आप कैसे हुकूमत करेंगे? सही ये है। बड़ी अजीब सी बात है कि ऐसा 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 क्या लाडला है जो खेलने को कि जी मैं वोट नहीं लूंगा लेकिन हुकूमत मैं करता रहूंगा। भाई हाँ, अगर आपके पास वोट नहीं है, अगर आपके पास नौकरी नहीं है, अगर आपके पास आटा नहीं है, आप किसी चीज को नहीं मानना, फिर हुकूमत आप कैसे करेंगे? हाँ। फिर हुकूमत का शहबाज शरीफ को पहलवान है, शहबाज शरीफ को आप कह ले कोई दहशत करता है, वो को मौलवी नेक मोहम्मद है, ये मौलवी सूफी मोहम्मद है कि जिसने हुकूमत करनी है फिर यहाँ पे, वो नहीं करेंगे। यानी फिर यहाँ मैंडेट को सही पता हो गया। आप वाला कहते हैं आएगा, बगैर फिर यहाँ लेजिटिमेसी के, को गाड़ी बगैर वाला आएगा। मैंडेट के और बगैर डिलीवरेंस के अगर कोई गवर्नमेंट करना चाहेगा तो आपने कुछ हलकों का नाम लिया है कि ये यही लोग करेंगे, कि आप मौलवी हजरात का नाम ले रहे हैं। वैसे सियासी बंदा कोई ऐसे हुकूमत नहीं कर सकता। और राना मुबश्शिर साहब, एक ये बड़ा अहम इंकशाफ है जो अभी जमशेद चीमा साहब ने किया है, क्योंकि इससे पहले तो हम खान साहब की तरफ से ये सुन रहे थे कि अब मैं बात करना चाह रहा हूं लेकिन अगर मुझसे कोई बात नहीं कर रहा तो फिर मैं क्या करूं, मैं तो सबसे बात करने को तैयार हूं। लेकिन अभी जमशेद चीमा साहब ने ये इंकशाफ किया है कि एस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट दोनों पीटीआई से अब सेफ पैसेज मांगने पर आ गए हैं, इस नहज पर आ चुके हैं। देखिए, मैं आपको सिंपल सी एक बात समझाता हूँ, मुझे जो समझ आती है। I'll be very honest and I'll be very choosy about my words as well. बात ये है सिंपल सी कि आप पीटीआई की हुकूमत जाती है और उसके बाद जनाब नेशनल असेंबली से भी पीटीआई चली जाती है। आई पर्सनली थिंक कि पीटीआई को नेशनल असेंबली से नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। अगर पीटीआई के लोग नेशनल असेंबली में आज भी बैठे होते तो जो 20 लोग छोड़ के गए थे, देयर वाज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि वो लोग जो है 20 लोग, उनमें से कई लोग आज पीटीआई में वापस आ जाते, ठीक है, और एक बड़ा स्ट्रांग होल्ड होता। कैन यू जस्ट इमेजिन कि इमरान खान साहब बैठे होते नेशनल असेंबली में और ये जिस तरीके से कितनी आसानी से कई बिल पास हो रहे हैं, कवानीन पास हो रहे हैं, उसमें कम से कम रुकावट तो पड़ती ना। बिल्कुल सही बात है, वो कुछ रुकावट resistance तो नहीं होती। थी, हाँ। वो स्मूथ सेलिंग बढ़ गई। जी जी जी। इट स्मूथ सेलिंग हो गई। अभी आप देखिए, अब सेनेट के अंदर लोगों ने, पीटीआई के लोगों ने आना शुरू किया तो वहां पे इट डिड मेक अ डिफरेंस, वो डिफरेंस वहां पे नजर आया। तो अगर ये यहाँ पे बैठे रहते नेशनल असेंबली में तो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। और हुकूमत भी यही कहते हैं कि इन्होंने फिर यू टर्न भी लिया था ना अपने पिछले फैसले पे, फिर अब यही ये लोग कहते हैं कि हमें अब वापस आना है, हमें वापस आने दें। या ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मेरे ख्याल में उस वक्त तक जो डैमेज है वो किसी हद तक हो चुका था, डैमेज वाज डन। और उसके बाद ये जो आफ्टर थॉट थी, क्योंकि वो आफ्टर थॉट इसलिए आई कि पहले इन्होंने कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से सड़कों पे जो जोर दिखा सकते हैं पीटीआई वाले, ऑब्वियसली पीटीआई के पास यहाँ पे सपोर्ट भी है, वोटर भी है, उनके पीछे लोग भी हैं, मेजॉरिटी लोग उनके साथ मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट देन अगेन उसके बाद फिर आप केपीकी की हुकूमत तोड़ देते हैं, फिर उसके बाद जनाब राना साहब, आपके पास क्या खबर है सर इस हैं। हवाले से? आपके पास क्या खबर है, क्यों आई है आफ्टर थॉट के पीटीआई को, जो अभी आपने भी कहा कि उन्होंने पहले असेंबली से खुद ही इस्तीफा दिया, फिर उन्होंने खुद कहा कि अब हम वापस आना चाहते हैं? क्या कोई खबर भी है इस हवाले से? देखिए, आफ्टर थॉट ये है ना, देखिए मोना, प्रॉब्लम ये है कि जो कोशिश की गई, जो ठीक है, पॉलिटिक्स में टैक्टिक्स होते हैं, और जो प्लान था ये था कि जनाब सड़कों पे जो पीटीआई जोर लगा सकती है, दिखा सकती है, और उनके पीछे जितने बंदे हैं वो इंप्रेशन जो पड़ेगा, या जब वो जो वहां पे डिफरेंस क्रिएट कर जाएगा। बट देन अगेन वो डिफरेंस एज सच, ठीक है, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वोटर भी है, सपोर्टर भी है, पीटीआई के लोग इनके साथ भी हैं, और कुछ लोग जो नाराज हैं, फर्क नहीं पड़ा, ठीक, फर्क नहीं पड़ा ना। देखिए, आपने आगे दो दफा लॉन्ग मार्च किया, बैकआउट कर गए डी चौक से। क्या ये इसकी वजह यही है कि गवर्नमेंट कहते हैं कि ये पीएमएलएन खास तौर पर कहते हैं कि उस वक्त इनके पास सपोर्ट था, बैसाखियां थी और अंपायर की उंगली, तो इस वजह से उनका पहले का मार्च और वो धरना वगैरह कामयाब था? इस दफा यही डिफरेंस था कि आप कह रहे हैं लोग भी थे, अवाम भी थी, लेकिन वो चूंकि वो वाला सपोर्ट नहीं था, इस वजह से कामयाब नहीं हुआ, जैसे आप खुद फरमा रहे हैं।
नहीं देखें, जब से हुकूमत गई है पीटीआई की, उसके बाद से तो एज सच कोई सपोर्ट नहीं था पीटीआई को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सही बात, ठीक है, अगर हाँ। ये कहा जाता है ना कि कोई सपोर्ट थी, तो कोई सपोर्ट नहीं थी पीटीआई को। जब इनकी हुकूमत गई तो इट वाज ओवर, कोई सपोर्ट छोड़ नहीं थी, कोई बीच में थी ना, जो द पीपल हु यूज्ड टू मैटर वो नहीं थे सपोर्ट हाँ, करने के people लिए, who और वो used to कोई matter। सपोर्ट छोड़नी थी पीटीआई को। या ये देवर ऑन देयर ओन। बट मैं बात ये कर रहा हूं कि जनाब, अगर ये हुकूमतें आज भी इंटैक्ट होती, पंजाब की हुकूमत पीटीआई के पास बहुत होती, सही बात है, केपीके की हुकूमत इनके पास होती, और नेशनल असेंबली में भी ये मौजूद होते, तो इतना डिफरेंस क्रिएट कर सकते थे, जितनी इस आसानी से जो काम हो रहे हैं असेंबलियों के मैदान अंदर, गोया वो ये ना कि ये हो लोग पाते। खुला छोड़कर And चले वो- गए, और जमान पार्क पे भी जो हमले और जो मैदान खुला छोड़ के, हाँ, देखिए PTI वाले भी कहते हैं चीमा साहब के घर पर भी पुलिस आई थी, 17 सीटों के साथ 17 सीटों के साथ बेनजीर भुट्टो बैठी थी ना आके। हाँ, 17 सही बात है। सीटें, कोई सीटें नहीं होती, जी, लेकिन जी। नेशनल और बहुत असेंबली बुर्दबारी में से बैठी उन्होंने थी। अपना ग्राउंड अपने खोल के नहीं छोड़ा, खुला नहीं छोड़ दिया, लेकिन 17 सीटों के साथ भी बेनजीर आके बैठ गई बहुत थी। सही बात है। ठीक है, इनके पास तो बहुत से ज्यादा लोग थे, हाँ। लेकिन उन्होंने खुला मैदान छोड़ दिया। सो वो दैट वाज, आई पर्सनली थिंक, वो एक गलत स्ट्रेटजी थी, जिसकी वजह से इन्हें हीट फेस करना पड़ी। और अभी अगर आपने वो गलत ना स्ट्रेटजी होती, में आज अपनी इनकी बात में हुकूमतें आपने भी होती अपनी और ना होती। सही हो गया, आपने अपनी गलत स्ट्रेटजी में जो आपने बयान किया, आपने पंजाब और केपी असेंबलीज की तहलील को भी उन्हीं में बयान करके बताया, क्योंकि ऑब्वियसली अब तो इलेक्शन, जनरल इलेक्शन की बात कोई नहीं हो रही। खान साहब और पीटीआई के कह रहे हैं कि भाई इन दो में ही करा लें, जो हमने तोड़ी है तो गनीमत। आफ्टर द ब्रेक इस पे बात करते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। अली साहब, लंदन प्लान के बारे में गुफ्तगू रह गई। लंदन प्लान के बारे में आप लोग बताते नहीं हैं। ये बिल्कुल हायर अप्स ऑफ द पीपल हु मैटर, जो इस मुल्क में ज़्यादातर अहमियत रखने वाले लोग हैं, उनके साथ नवाज शरीफ साहब ने लंदन प्लान बनाया था, लेकिन वो कहते हैं चल नहीं रहा इतना खास। देखिए, बात यह है कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि नवाज़ शरीफ साहब इनके असाब पे सवार है, और इनको नवाज़ शरीफ साहब की शख्सियत के बारे में और उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है, और जो पाकिस्तान के, पूरे पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात हैं, वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं। लेकिन मैं इधर 2-3 गुजारिशात ज़रूर करूँगा। चीमा साहब ने भी बातें की हैं। पहली बात तो ये है कि चीमा साहब मेरे भाई हैं और बड़ा आलमाना दरस देते हैं सियासत के ऊपर, और इनका एक अपना तरीका है बात करने का। तो मैं इनकी खिदमत में गुजारिश करूंगा, ये अभी भाषण दे रहे थे कि जैसे हमारे पास, इनके पास कोई बहुत ज़्यादा अवामी सपोर्ट है और हमारे पास नहीं है। 3.25 साल पूरे, जब आप 14 में से 13 ज़िमनी इलेक्शन हार रहे थे, जब आप डस्का में वोट चोरी करते हुए पकड़े गए थे, उस वक्त आपको चाहिए था कि आप अपनी तीनों हुकूमतें ख़त्म कर देते। उस वक्त आपसे इस्तीफ़ों का मुतालबा किया जा रहा था। आपके पास उस वक्त क्या एक मतलब है कि एथिकली जवाब था हुकूमत करने का, जब आपने 2000, फिर ये कहते हैं कि हमें 2018 से ये कंपेरिजन, ये भी इनकी दुखती राग है जिस पे हम हाथ रखते हैं कि 2018 में जब इनको हुकूमत दी गई थी, उस वक्त चीज़ों की कीमतें क्या थी? उस वक्त जीडीपी ग्रोथ रेट 6% पर था, जिसको ये माइनस में लेकर आए थे, और बाद में जली तरीके के साथ इन्होंने ऊपर वो कुछ फिगर किए। हकीकत ये है, मुझे ये बताएं कि थर्ड एम्पायर की उंगली किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? आरटीएस सिस्टम बैठ के किसकी सपोर्ट के साथ ये इधर इतराफ़ करना पसंद करेंगे? अगर चीमा साहब को मैं समझता हूँ कि ये बात ज़मीर आदमी है, तो इतराफ़ जुर्म क्यों नहीं करते आवाम के सामने खड़े कि ये 2018 वोट चोरी करके ये लोग आए थे? तो आज जिस पूरे पाकिस्तान का बच्चा जानता है, हर सहाफ़ी जानता है, लेकिन मजाल है अगर इनमें ये हौसला हो कि ये अपनी उस बात को तस्लीम कर लें। इनके पास क्या इखलाकी जवाब था, वही बात वो आप पे भी तो कह सकते हैं ना। आजकल आप लोग बाय इलेक्शन हार रहे हैं। केपी के एक सूबा है जिसमें कि इनकी लगातार 2 दफ़ा गवर्नमेंट्स रही हैं। आप उस सूबे का हालात देख लें जाके, वो जितना मकरूज है, पूरे पाकिस्तान के किसी सूबे का उतना बेड़ा गर्क नहीं हुआ जितना इस सूबे का हुआ। केपी का जाहिर है महंगाई एक इशू है, जिसके लिए हमने आने से पहले ही कह दिया था कि हमें इसकी सियासी कीमत चुकानी पड़ेगी, और हम डंके की चोट पर चुका रहे हैं। नहीं सर, आप कहाँ चुका रहे हैं? अगर आप चुका रहे होते तो आप इलेक्शन करा देते ना, फिर कहते भाई नहीं, इलेक्शन तो 2000 देखें ना, जो टाइम है नेशनल असेंबली का तो अभी टाइम ही नहीं हुआ, बाकी मामला तो खैर चल रहे हैं। वो भी हो जाएंगे, वो 90 आइन में तो बहुत कुछ लिखा हुआ, बहस फिर किसी और तरफ चली जाएगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मरकज की हुकूमत का तो टाइम नहीं खत्म हुआ। देखें, अगर खान साहब इतने ही पॉपुलर होते ना, तो हर सीट पर ज़िमनी इलेक्शन में खुद ना लड़ते, अपने कैंडिडेट्स को लेकर आते,
और मैं इनको 2-3 मिसालें देता हूँ। एक सीट है ननकाना में, वहाँ पर शहजरा मनसब साहिबा 10,000 वोट से के 8,000 वोट से उन्होंने हारी सीट हारी है। एक एक हल्के में 4-4 3-3 एमएनए के 3-3 एमपीएस के कैंडिडेट्स होते हैं पॉपुलर पार्टीज के। जब वो सारे सपोर्ट कर रहे हैं, अभी जब टिकटें ये तकसीम करेंगे ना तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये चीमा साहब को भी पता चलता है। तब तकसीम करें जब आप इलेक्शन हाँ आ रहे हैं अक्टूबर तक, दो असेंबलीज के करा दें। हमने पाकिस्तान की अवाम ने 4.25 साल इनको बर्दाश्त किया है, इनकी उस हुकूमत को जो वोट चोरी करके पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुई थी। हम तो आज भी जो लोग, हम तो आज भी जो लोग असेंबली में बैठे हुए हैं इलेक्टेड लोग हैं, वही लोग हैं। अच्छा, मैं अली साहब एक और आपसे गुजारिश है, बुशरा साहिबा की बात सुनिएगा। एक जाती नौयत का केस, जबकि वो जो खातून कंसर्न्ड है वो खुद कई साल पहले इस बारे में इंटरव्यू में अपनी बात, अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी हैं। आप लोग जातियात पर विच हंटिंग कर रहे हैं सर, ये तक नौबत आ गई है। उनकी बात सुनिएगा, फिर इसका जवाब फरमाइए। जब मैं अपने घर से निकली थी तो मेरे घर में ही मैं इद्दत पूरी करके निकली। उसके बाद जब मैं घर से निकली, मैं चाहती तो मैं अगले दिन भी शादी कर सकती थी। मैंने तो उसके 5-6 बल्कि शायद 7 महीने बाद की। जी अली साहब, देखिए बात ये है कि ये मैंने भी मीडिया पे देखा है। अभी ये एक मौलाना साहब की, मुफ्ती सईद साहब की वो वीडियो आई है। उन्होंने बयान दिया और उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुझसे दोबारा निकाह पढ़वाया। वो इनकी कोर कमेटी के मेंबर हैं और मेरे ख्याल है मामलात अदालत में है। जाहिर है हम इसीलिए इधर डिस्कस कर रहे हैं कि अदालत में मामलात हैं तो इसलिए कर रहे हैं। जाती तौर पर इससे पहले तो ये मामला कभी डिस्कस नहीं। वैसे अली साहब बात सुने, वो जो खान साहब की बेटी के हवाले से जो पैटर्निटी वाला केस है, मरियम साहिबा तो मुतअद्दिद दफा अपने हर जलसे में उसका जिक्र करती हैं। बात आप ये तो नहीं कह सकते सिर्फ वो अदालत में, आपकी लीडरशिप उसको बड़ा है। वो अमेरिका की बांगे दहल उस वक्त उन्होंने बातें की जब अमेरिका की अदालत ने डिक्लेयर किया कि वो खान साहब की बेटी है। मतलब अमेरिका की अदालत से पहले पाकिस्तान की अदालतों में नहीं जाती। देखिए हर मामला, देखिए वेरी फ्रैंकली, जब आप एक पब्लिक फिगर हो जाते हैं तो फिर आपकी जातियात के ऊपर भी उंगलियां उठती हैं। जो आपके, अगर आप लीडर हैं तो फिर आपका किरदार भी लीडरशिप वाला होना चाहिए। अच्छा। माजरत के साथ हाँ, जाती तौर पर इस किस्म के कि जिस तरह से कि वो कुछ ऑडियोज आई, कुछ वो भी तो खान साहब की आई थी। मैंने और आपने ये कभी किसी टॉक शो में चीमा साहब से पूछे, हमने वो चीजें कभी डिस्कस की है? चले उनका जाती किरदार है लोगों के सामने, लेकिन लीडरशिप के अंदर मुझे ये बताएं, आज पाकिस्तान के जाहिल से जाहिल बंदा भी हो ना कोई, वो भी उसको शरई कम अज कम बासियत मुसलमान पता है कि मेरी हद कहाँ पर है। मुझे ये बताएं कि कोई शरीफ आदमी इद्दत के दौरान निकाह पढ़ता है? वो कहती है ऐसा हुआ ही नहीं ना। वो कहती है ऐसा हुआ भाई हम तो नहीं कह रहे, मुफ्ती साहब की बात सुने। वो तो कह रहे हैं मैंने दोबारा निकाह पढ़वाया। इन्होंने कहा कि हमने इद्दत के दौरान पढ़ा, बाकी वो निकाह की तारीखें हर चीज सामने है। अली साहब अल्लाह पे छोड़ दें, जिसने किया वो अल्लाह जाने उसका काम। वो बंदे और उसके अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरमियान है ना। ये सजा और जज़ा का मामला तो अल्लाह पर है, लेकिन आपको पता है कि जहाँ पर हदें लगती हैं वहां पर अल्लाह ताला ने उसकी कुरान पाक में सजाएं भी मुख्तस की हैं। ये बात नहीं है, जब वो साबित हो जाती है तो वो चीजें फिर लगती हैं, चूंकि मुआशरे में पीटीआई वाले कहते हैं आपको और कुछ नहीं मिलता इनके हवाले से, तो इसलिए आप ये नहीं, और तो बहुत कुछ है। फॉरेन फंडिंग केस है कि ये कोरोना का फंड खा गया, वो भी बहुत कुछ है। वो मतलब बहुत कुछ है जो इन्होंने खाया पिया है। ऐसे ही तो 4.25 साल में बेड़ा गर्क नहीं हुआ। ये बताएं कुछ शायद किनारे वगैरह थी। महंगाई, बिजली महंगी किसके टाइम में हुआ, घी महंगा किसके टाइम में हुआ, आटा महंगा किसके टाइम में हुआ, दवाइयां महंगी किसके टाइम में हुई, डॉलर का रेट ऊपर किसके टाइम में गया। मकसद ये है कि ये वो चूरन बेचना चाहते हैं जो नहीं बिक रहा। दूसरी बात यह है कि अभी के जो सियासी हालात हैं, ठीक है आपने कहा कि अभी कुछ सीटें इन्होंने जीती होंगी, लेकिन मैं आज भी ये कहता हूँ, मैं आज भी ये कहता हूँ, ये इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन बारी आपकी आ रही है, आप बेसब्रे ना हो, बारी आपकी आ रही है। इलेक्शन सामने आ रहे हैं, चीमा साहब की बारी है, अक्टूबर में इलेक्शन आ रहे हैं। तो नहीं, चीमा साहब को पता चल राणा साहब ने कहा है कि उसकी भी कोई पक्का खबर नहीं दे सकते हैं, कोई श्योरिटी नहीं है। खुद अपने हल्के में भी जिमनी इलेक्शन हुआ था, मुझे तो हसरत ही रहेगी कि चीमा साहब देखते कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। जी जी चीमा साहब आपकी टर्न, देखे ना आपकी टर्न है। जी जी मैंने कहा है बिल्कुल आपकी टर्न। आईना दिखाया जाता है ना, फिर चीमा साहब भाई बेसब्रे बड़े हो जाते हैं। चुप करा दो ना, बीबी बंदा चुप करा दो ना। जी 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 चीमा साहब आपकी बारी। हुक्म करें, बात करा लूं, कर लूं। जी जी प्लीज। अच्छा देखें, इसमें पहली बात तो ये है कि देखें, ये आप कह लें कि जहां आइन और कानून आता है वहां ये कहते हैं कि आइन में तो और भी बहुत कुछ लिखा है, आइन में तो कई कुछ लिखा हुआ है। इतनी डेयरिंग जो लोग आइन और कानून के पुश्तीबान है या कस्टोडियन है, मेंबर असेंबली या मेंबर पार्लियामेंट इस तरह की बात करे तो बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी मतलब आप पहले। दूसरी बात इसमें
कि ये तो चीमा साहब की ऑडियो हमें नहीं मिल अटक रही। गए हैं चीमा चीफ साहब। मिनिस्टर जो है वो मुहल्लिक हो गए हैं, अमर हो गए। अच्छा, अब आ गई जी, हेलो प्लीज जी जी, अब आपकी हेलो आवाज आ रही है चीमा साहब, बताएं। हेलो, मैं कह रहा सूबा अलहदा यूनिट है, मरकज अलहदा यूनिट है। सूबे को 18वीं तरमीम के मुताबिक आइन ने इख्तियार दिया है कि जब चाहे अपनी असम्बली, जब भी समझे कि उसकी गवर्नमेंट ठीक नहीं चल रही, वजीर आला असम्बली तोड़ सकता है और वहां पे इलेक्शन, इंडिपेंडेंट इलेक्शन होगा। ये उस बात से इनकार करे, इकट्ठे इलेक्शन का कहीं कहीं आइन में जितने भी उसके सफ़े हैं, 50 हैं, 60 हैं, 100 है, 200 है, किसी एक जगह कोई आधी लाइन दिखा दें कि कहीं लिखा हो कि इलेक्शन इकट्ठे होने हैं। हर जगह लिखा है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं। और फिर जो ये तीन चार फिक्रे समझ लें कि जी हम या ये रहेंगे या हम रहेंगे, हम इकट्ठे नहीं चल सकते। ये अगर इस तरह करते रहे तो अक्टूबर में इलेक्शन नहीं होंगे, पहले साहब फिर इंतखाब। ये सारी चीजों का मतलब ये है कि हमें बहुत पहले पता था कि ये जितने जितने अनपॉपुलर हुए हैं, ये इलेक्शन 2 साल भी अगले नहीं करवाएंगे। सो हमने, आप कह लें कि बिफोर टाइम, और दूसरा कि असम्बली में पंजाब के फंड्स या बाकी असम्बलियों के फंड्स ये रिलीज नहीं कर रहे थे, लिहाजा हमें असम्बलियां तोड़नी पड़ी कि सूबे प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे थे। और आज 90 दिन गुजारने ऐसे, आप कह लें कि इन्होंने शहबाज शरीफ को बना दिया कुर्बानी का बकरा, कि वो जाके आपके जा रहा है, आपके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा रहा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भतीजी ने चाचा को भेजना था, भेज दिया, जिस तरह यूसुफ गिलानी को कुर्बानी का बकरा बनाना था, बना दिया। सो आज यानी ये दूसरी बात स्ट्रेटजी जो आप है कहते हैं नून लीग की। हाँ जी डेफिनेटली। दूसरा ये कि खुद चले गए वहां पे, आप कह लें कि सेफ पैसे मांगने चले गए वहां पे। और ये बात करने, रोज बात करने देना, ऐसी बुरी बात है। बार बार आपको आपका जी नहीं पड़ता बात नहीं, आप फरमाए, मैं तो आपकी सुन रहा हूँ। आप मतलब है कि आप बात करें। आप चुप कर देना, रुके ना, और रुके तो सही ना, रुके तो सही, बात करूं मैं। अच्छा, दूसरी बात यह है लीडरशिप की और लीडरशिप के किरदार की। लीडरशिप के किरदार की मैं सिंपल सी बात करूं मैं कि जो आप कह ले, ये कहते हैं जी फलां जगह पे हुआ था इसलिए हमें डिस्कस करना पड़ेगा। हमें तो 4 महीने की बच्ची का भी करना पड़ेगा कि 9 महीने का प्रोजेक्ट अगर 4 महीने में हो जाता है तो करना पड़ता है। फिर लीडरशिप में तो करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ की 15-20 शादियों का करना पड़ेगा। आधा शहर उसकी बीवियों को बरत रहा है भाई, ठीक है, जो फारग हो गई, 4 रखी है, बाकी उसने छोड़ दी। ये क्या कर रहे हैं? हमजा का क्या किरदार है, उसकी शादियों का क्या हिस्ट्री है? हमें पर्सनल चीजों पर नहीं जाना चाहिए, हमें लोगों के घरों में नहीं घुसना चाहिए, हमें लोगों के घरों में नहीं घुसना चाहिए, हमें लोगों के घरों में नहीं घुसना चाहिए। हमें हमजा शहबाज का पता है, हमें शहबाज शरीफ का पता है। शहबाज शरीफ जैसा वजीर आजम वो लोगों की जिंदगी में जाए, भाई इसका किरदार क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, किस करैक्टर के साथ वो बात कर सकते हैं, या उनके फॉलोअर किस करैक्टर के साथ ये बात कर सकते हैं। मरियम बीबी के किरदार का क्या हाल है? देखिए, इनकी लीडरशिप जो है औरत है, औरत वालों को एहतियात करनी चाहिए। यहाँ पे लोगों के घरों में ये कबायली मुआशरा है, यहाँ हम औरत की बात नहीं करते। आपने जो बात करी मेरे बारे में करें, इमरान खान के बारे में करें, मैं बलोच के बारे में करें, ये कभी भी नहीं ऐसा हुआ था। ये ऐसी बदकिस्मती इन्होंने शुरू की बेनजीर के साथ। भाई उनके साथ गैरत का लफ्ज कम था, तो हमारे पास तो है। हम कहीं भी आपका लिहाज नहीं करेंगे। जो आपने करना है पहले भी कर लिया, अब भी जो करेंगे हम उससे बढ़ के आपको जवाब देंगे। अगर आप औरत का जिक्र करेंगे, अगर आप औरत का जिक्र करेंगे, हम आपकी औरतें घर में बैठी फिर जरूर जाएंगे। इस्तगफुरुल्लाह। हाँ, ये बात वैसे ये है कि किसी को भी ज़ातियात पे बाय एंड लार्ज नहीं जाना चाहिए। बहुत ये बदमज़गी है, तल्ख बहुत है। हम आपसे डरते हैं भैया, आपको शर्म आनी चाहिए। किस बात करते हैं और ऑडियोज आ चुकी हैं, वो चीमा साहब से यही तवक्को रखी जा सकती है कि ये इसी किस्म की बेहुदा गुफ्तगू करेंगे। जब इनको आईना दिखाया जाता है ना, फिर ये गालियां देने को उतर आते हैं। ये बात है कि इनका मसला है, ये बहाना बना के अदालत में एक मुफ्ती साहब ने बयान दिया जो ऑन रिकॉर्ड है। टेहरीन वाला केस साबित हो चुका है। अगर इनको हमारी किसी लीडरशिप के ऊपर कोई अखलाकी इतराज है, अगर इनकी माँ बहन के साथ किसी शहबाज शरीफ साहब ने ज्यादती की है, अगर इनकी किसी माँ बहन के साथ किसी नवाज शरीफ ने ज्यादती की है, तो किसी अदालत में चले जाएं।
राणा साहब पे नॉन पार्टिजन व्यू आ अगर जाए। चीमा साहब को गिला है कि इनकी किसी माँ बहन के साथ शहबाज शरीफ ने ज्यादती की है तो खुदा ना अदालत में चले खास्ता जाए, हमने रोका है ऐसी इनको। यही अल्लाह ना करे किसी के ऊपर इस तरह की कोई बात नहीं, लेकिन यही चीज है कि इन्हीं मैं चीजों से चीमा अवॉइड साहब करने कह के रहा हूं कि अगर लिए शहबाज सियासत को इन शरीफ चीजों से से हमने आपको दूर गिला रखना है या नवाज चाहिए। शरीफ लेट्स से मूव गिला है फॉरवर्ड। कि उन्होंने कोई आपके साथ इस किस्म की ज्यादती की है आपकी घरेलू खवातीन के नहीं, साथ, अल्लाह ना तो करे, आप अल्लाह ना करे। अदालत जी, के जी। दरवाजा खटखटा राणा लें, साहब। अगर आपको गिला है तो। राणा साहब या कोई इखलाकी तौर पर शहबाज शरीफ सही है। साहब ने और नवाज अली शरीफ साहब, साहब ने आप- गलत किया आप है प्लीज- तो आप अदालत में चले जाएं। बात करने देना यार, बात करने देना, रुको ना। अब आपको मसला, आपको मर्चे क्या लग गई, जब तक करो जरा। अच्छा नहीं, मिर्ची नहीं, आपको लगी चीमा है। साहब आपकी भी बात हो गई, अली साहब की भी बात हो गई, मुझे आगे चलने चीमा दें। साहब मिर्चें आपको लगी है। राणा साहब, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया जो लास्ट पे मैंने की है। मैंने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने राणा आपके साथ साहब की बात कोई सुनिए इखलाकी प्लीज। ज्यादती अली की साहब, है, चीमा तो साहब, इसी दोनों तरह दोनों से का दरख्वास्त है आप बात थोड़ी आगे चलने दें ताकि उनकी कोई तो बात आ जाए। जी राणा साहब प्लीज। जी मोना, जी हम यही चीज़ों से अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि सियासत में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि अब तमाम ये चीज़ें बड़ी सीप इन कर गई हैं हमारी सियासत में। ये किस नहज पर जा रही है, ये इस कदर ये पोलराइजेशन चली गई है आपके सामने। देखिए बेसिकली होना ये चाहिए था कि दोनों एंड से, चाहे वो पीडीएम हो, और पीपल्स पार्टी तो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, बट देन अगेन पीडीएम की जमातें हो, पीपल्स पार्टी हो, और यहां से इमरान खान साहब हो, ये सब लोगों को चाहिए ये था कि अब तो खैर बात बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन चाहिए ये था कि सब लोग मिल बैठ के एक टीओआरस बनाते, एजेंडा बनाते और बैठ के बातचीत करते और फिर इलेक्शंस की तरफ जाते। बहुत सही बात है। लेकिन ये पहले हमने देखा कि हमारा पॉलिटिकल क्राइसिस आया, फिर उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली इकोनॉमिक क्राइसिस चलता रहा, और अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ हम जा रहे हैं। अब ये सारे क्राइसिस को अगर हम साथ जोड़ लें तो हम उस नहज तक पहुंच रहे हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कल यहां पे इमरजेंसी लग गई तो फिर क्या होगा, फिर सारा पॉलिटिकल सिस्टम कहां जाएगा। हाँ। सब चीजें वाइंड अप हो जाएगी। बिल्कुल। सो वो आप उस तरफ मत लेके जाए, क्योंकि हम लोग जो है, आप लोग यानी कि हम चाहते ये है, पॉलिटिशियंस जो है चाहते ये है, हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी चलती रहे। अगर डेमोक्रेसी के अंदर खलल आएगा तो उसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? आप पिंडी को तो नहीं ठहरा सकेंगे उसका जिम्मेदार। बात यह है कि अगर पॉलिटिशियंस नहीं बैठेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, अगर बातचीत करके इलेक्शन की तरफ जाते ना और जा रहे होते तो सबको क्लैरिटी होती, हर जमात के लीडर को उनके वर्कर्स के अंदर क्लैरिटी होती और वो इलेक्शन की तरफ जाते। इस वक्त देयर इज नो क्लैरिटी, सही और बात। किसी के दिमाग में कोई क्लैरिटी नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि पॉलिटिशियंस जो है वो मिलके बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, और जैसा वहां से एटीट्यूड आता है किसी की भी तरफ से, उसी तरह के रिएक्शन दूसरी तरफ से आ जाता है। बिल्कुल अब उस ऐसे ही है। रिएक्शन जी, और जी, एक्शन में देख के आवाम सफर कर रही है, और और आवाम ये- जब सफर करती रहेगी तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा? अल्टीमेटली यही होता है जो हमने हमेशा देखा है, जो भी फिर आता है वो 10 साल के लिए फिर बैठ जाता है। फिर हाँ। आप किसको यहाँ पे कहेंगे कि जनाब गलत हो गया? बिल्कुल। नहीं कहा जा सकता इस तरह। सो बेसिकली रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग, तो आप भी मैं भी, हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं पॉलिटिशियंस के साथ और पॉलिटिशियंस से कि हम भी चाहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम चलता रहे, डेमोक्रेसी चलती रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा, और दोनों तरफ से नॉन सीरियस एटीट्यूड हाँ, है, और बहुत एक वो इस आखिरी हद non-serious तक एक दूसरे attitude को का- बिल्कुल ले आए हैं। और ये उसका बिल्कुल बात सही है। हाँ। आखिरी हद तक जाया जा रहा है, और उसमें हम किसी को वो नहीं, हम लोग फैमिलीज को अलग रखना चाहते हैं। बहुत सही बात बिल्कुल है। ठीक बात है, हम फैमिलीज को अलग रखना चाहते हैं। जो भी हीट फेस करनी है मर्दों को फेस करें, मर्द पॉलिटिशियंस फेस कर लें हम, लेकिन फैमिलीज के अंदर नहीं जाना चाहते। नहीं फैमिलीज जाना के अंदर हमें सूट नहीं करता, बिल्कुल, किसी को नहीं ये सूट हमारी करता। माशरती तो वैल्यूज हम भी उस हैं, चीज हमारी को अवॉइड इखलाकी, करें हमारी तो वो मजहबी ज्यादा वैल्यूज बेहतर भी है, हैं। बहुत लेकिन सही ऐसा बात है। हो नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली। वेरी अनफॉर्चुनेट। जी नाजरीन, आई विल हैव टू वाइंड अप ऑन दिस नोट। तमाम हजरात का नाजरीन बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।